आज का हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण के ऊपर। भाषा और व्याकरण किसे कहते हैं? पहले देखेंगे भाषा क्या है, भाषा का मतलब क्या है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा का मतलब क्या हुआ? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा में हम जिन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं उनके उच्चारण में एक निश्चित व्यवस्था होती है। ध्वनि या ध्वनि समूह मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं। शब्द एक निश्चित व्यवस्था या क्रम के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। वाक्य पूरे अर्थ को व्यक्त कराता है। समाज के स्तर पर भाषा आपस में विचारों के आदान प्रदान का साधन और व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन मनन की प्रक्रिया का साधन भी है। समाज के स्तर पर भाषा आपस में विचारों के आदान प्रदान का साधन है और व्यक्तिगत स्तर पर चिंतन मनन की प्रक्रिया का साधन भी है। फिर देखेंगे भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप है? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का मूल रूप मौखिक है। इसे स्थायी रूप प्रदान के लिए ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो उसका लिखित रूप है। इन प्रतीकों को वर्ण भी कहते हैं। हिंदी भाषा में जो लिपि प्रयोग होता है उनको क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। फिर जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का क्या मतलब है या व्याकरण क्या है। भाषा के प्रयोग में समरूपता, स्थिरता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं। भाषा के प्रयोग में समरूपता, स्थिरता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का निर्धारण और विश्लेषण ही व्याकरण है। भाषा के प्रयोग में समरूपता, स्थिरता, शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का निर्धारण और विश्लेषण ही व्याकरण है। इस प्रकार व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान कराता है। फिर देखेंगे व्याकरण की उपयोगिता। व्याकरण की क्या उपयोगिता है? व्याकरण में भाषा विशेष की ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था पर विचार किया जाता है। ध्वनि व्यवस्था में उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण अवयव, स्तर और व्यंजनों तथा लेखन की दृष्टि से वर्ण वर्तनी व्यवस्था पर विचार किया जाता है। शब्द व्यवस्था में शब्द रचना, शब्द भेद, रूपांतर, व्युत्पत्ति और अर्थ पर विचार किया जाता है। वाक्य व्यवस्था में वाक्य के अंग, प्रकारों और परिवर्तनों पर विचार किया जाता है। आशा करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो के जरिए भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिले हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।